अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। तो इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार की राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। उपचुनाव के इस दंगल में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत किला तो दूसरी तरफ आरजेडी। लेकिन इस बार चुनौती दे रहे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत बांकीपुर की सड़कों पर झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान अब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भगवान हनुमान के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति हनुमान जी का रूप धारण कर रथ के आगे बीजेपी का झंडा लेकर डांस कर रहा था। इसी पर अब पीके भड़क गए हैं। प्रशांत किशोर ने जनता सीधा सवाल पूछते हुए कहा, अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी का अपमान करने वाली बीजेपी को बांकीपुर की जनता सजा देगी। 4 दिन पहले हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लगवाकर नचवा रहे हैं। इतना अहंकार हो गया है, अपने रथ पर बैठा है और एक आदमी को बीजेपी का झंडा लगवाकर हिलवा रहा है। पीके ने जनता से अपील की कि नेताओं का ये अभिमान हर हाल में टूटना चाहिए। भाजपा का आदमी नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए, यहाँ का जनता हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे। बताइए तो भैया, कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। तो इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए। जोर से बोलिए, चाहिए ना। प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने ताबड़तोड़ हमले किए। पीके के निशाने पर खासतौर पर सीएम सम्राट चौधरी रहे। बिहार में नौकरी रोजगार करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1.25 करोड़ बिहार के बच्चे 10-15 हजार रुपए के लिए अपना माँ बाप परिवार घर गांव छोड़ के कैसे कैसे दुरूह परिस्थिति में रह रहे हैं। जो बाहर लड़के गए हैं, छोटे छोटे कमरों में 4-5 लोग रहता है, दिन भर अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और जब वोट का समय आया तो उसी सरकार ने 10-10 हजार रुपया देकर आपका वोट खरीद लिया। 10 हजार में आपने अपना वोट नहीं बेचा, 10 हजार में आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 10 हजार में आपने अपना इंदिरा आवास बेच दिया। 10 हजार में आपका पेंशन चला गया। इसी भ्रष्ट व्यवस्था में आगे 5 साल रहना पड़ेगा। लोग से पूछते हैं, अरे भाई 10 हजार में वोट काहे दिए थे? कहता है, भैया एगो हम गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से क्या होगा? सोचा 10 हजार ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों को वोट का कीमत ही नहीं पता। आपको वोट का कीमत ही नहीं पता है। आप जो एक वोट देते हैं, कोई नाली पर दे दिया, कोई गली पर दिया, कोई 5,000 रुपया पर दिया, कोई मुर्गा भात पर दिया, कितना आदमी तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। मेरे भाई, एक वोट जिसको आप देकर मुख्यमंत्री बिहार का राजा बनाए, वो आदमी हर साल, ध्यान से सुनिए, वो आदमी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। आपका वोट 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है। बिल्कुल स्पष्ट कैमरे पर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी को बिल्कुल हटना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि पहली बात, जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया था। दूसरी बात, जब से ये बने हैं
इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा पूरा बिहार देख रहा है। आपका हमारा बच्चा अगर एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये आदमी ने अपने उम्र का सर्टिफिकेट गलत लगाया है, इस आदमी ने अपने पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत लगाया है, 7 हत्या के अभियुक्त हैं। ऐसे आदमी के रहते हुए बिहार में बेहतर भविष्य की कल्पना करना बेईमानी है, अपराध मुक्त बिहार की बात करना बेईमानी है। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन्होंने ना कभी पढ़ाई की बात की, ना रोजगार की बात की, ना पलायन की बात की, ना विकास की बात की। हर दिन सिर्फ मार पीट, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गोली मारो, जात देखकर मारो, गमछा देखकर गोली मारो, ये सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात करते हैं। इस आदमी का हटना जरूरी है और ये तब हटेंगे क्योंकि एनडीए की सरकार है, भाजपा का सरकार है, वो तो हट नहीं सकता है 4 साल। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदलना है तो सबको मैं अपील कर रहा हूं कि आप बांकीपुर में भाजपा को हराइए, भाजपा का नेतृत्व अपने आप इनको हटाएगा और हम लोग अगर बिहार का भाग्य अच्छा हुआ तो भाजपा का ही सही, लेकिन कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने। हम लोग राजनीति करने सिर्फ नहीं आए हैं, कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने जिससे बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो, हम लोग ये चाहते हैं। सभापति आ रहे हैं क्या आपके समर्थन में? हमारे समर्थन में बांकीपुर की जनता है, बिहार की जनता है, लोगों का आशीर्वाद है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। बांकीपुर की जनता काफी है, वो अपने लिए भी इंसाफ करेगी और पूरे बिहार में जो अन्याय हुआ है 2025 नवंबर में उसका भी हिसाब सूद समेत पूरा करेगी। दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया भी तेज हो गई है। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पर्चा भरने से पहले अभिषेक सिन्हा पंचमुखी हनुमान मंदिर और ज्वाला मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी ने भी नामांकन के बाद जोरदार हुंकार भरी है और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बांकीपुर की जनता को अनावश्यक रूप से चुनाव में फिर से झोंक दिया गया। जनता इस बार बीजेपी का हिसाब करेगी। चुनाव हुआ, वो अपना विकास करके चले गए और बांकीपुर की जनता को दोबारा अनावश्यक रूप से दोबारा उपचुनाव में धकेल दिया गया। ये जनता के पैसों का मिसयूज है। अगर आपने नहीं रहना था, 5 वर्षों तक नहीं निभाना था तो आपने चुनाव ही नहीं लड़ना था ना। अच्छा, आपके साथ सारे दल हैं, कांग्रेस जितने लोग बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे सारे महागठबंधन के जो भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी के आशीर्वाद से ही मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से निकली हूँ। आपको बता दें बांकीपुर हमेशा से बीजेपी का अभेद दुर्ग रहा है। नितिन नवीन यहाँ से लगातार 5 बार विधायक रहे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। उनसे पहले इस सीट की कमान उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के हाथों में थी। इसी बीजेपी के किले को ढहाने के लिए प्रशांत किशोर दिन रात एक कर रहे हैं। वो आगामी 13 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशांत किशोर जनता के मुद्दों को ढाल बनाकर बीजेपी और आरजेडी के सामने मजबूती से खड़े हैं। अब देखना होगा कि हनुमान के अपमान का मुद्दा बांकीपुर की जनता के बीच क्या असर डालता है और क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के इस पुराने किले को भेद पाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव की हर अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।